स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क के चैप्टर का पार्ट 4, जिसके अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे टाइप 5 कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न। देखिए स्टूडेंट्स, टाइप 5 का पहला प्रश्न, ए कोई काम बी की तुलना में दोगुनी गति से करता है। यदि दोनों मिलकर वह काम 12 दिनों में पूरा कर लें तो अकेला बी उसे कितने दिनों में कर लेगा। कार्य क्षमता स्टूडेंट्स होती है किसी व्यक्ति की कार्य करने की स्पीड, वो कितनी धीमी गति से या कितनी तेज गति से उस काम को करता है, या उसकी शक्ति आप कह सकते हो। तो ए और बी आप पहले की तरह लिख लेंगे। ये डे एलसीएम जो होता है वो आपका वर्क होता है, एफिशिएंसी तो आपको डे नहीं पता है, अकेले दोनों के एफिशिएंसी आपको पता है। देखिए, ए कोई काम बी की तुलना में दुगनी गति से करता है, अर्थात अगर बी की एफिशिएंसी 1 होगी तो ए की एफिशिएंसी 2 होगी। अब वो पूछ रहा है कि अगर दोनों 12 दिन में कर रहे हैं तो बी उसे कितने दिन में करेगा। तो बी के दिन निकालने के लिए आपको वर्क अपॉन एफिशिएंसी चाहिए। वर्क आप कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी के दिन आपको दिए हुए हैं, कितने दिन में कर रहे हैं 12 में, तो यहीं से आप वर्क निकाल सकते हैं। आपने फॉर्मूला पढ़ा है, फॉर्मूला क्या होता है, डे इक्वल्स टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अब दोनों के दिन दिए हुए हैं 12, वर्क आपको नहीं पता है लेकिन एफिशिएंसी पता है, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो यहाँ से आपका वर्क आ जाएगा 36। अब यहाँ पे आप वर्क रख देंगे 36। अब वो पूछ रहा है बी उसे कितने दिनों में कर लेगा, तो बी करेगा बी के डे निकालने के लिए वर्क 36 अपॉन एफिशिएंसी 1 बराबर 36 दिनों में। अगर वो पूछता ए कितने दिनों में करेगा, तो ए के दिन निकालने के लिए वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो आप निकाल लीजिए यहाँ से 18 दिन में। ए कितने दिन में करता, 18 दिन में। देखिए स्टूडेंट्स, टाइप 5 का दूसरा प्रश्न, एक कार्य कुशलता में बी से तिगुना कुशल है और इसीलिए किसी कार्य को पूरा करने में 60 दिन कम का समय लेता है। वे दोनों एक साथ कितने दिन में कार्य को समाप्त करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ आप लिखेंगे डे, वर्क, एफिशिएंसी, ए और बी। आपको डे नहीं पता है कितने दिनों में कर रहे हैं दोनों, लेकिन एफिशिएंसी आपको पता है। एक कार्य कुशलता में बी से तिगुना कुशल है, मतलब अगर बी की एफिशिएंसी 1 है तो ए की एफिशिएंसी 3 होगी, क्योंकि वो तिगुना कुशल है। अभी आपको स्टूडेंट डे नहीं पता है, तो डे निकालने के लिए आप करेंगे क्या, ए और बी की कार्य क्षमताओं का जो रेशियो है, अनुपात है, उसका आप अपोजिट रेशियो निकालेंगे। तो अपोजिट निकालने के लिए आप 1/3, मैथ में उल्टा होता है व्युत्क्रमानुपाती 1/3, और एक का उल्टा 1/1 ही होगा, क्योंकि एक का जब भिन्न बनाओगे तो इसके हर के नीचे भी 1 होता है, तो इसका 1/1 होगा। अब यहाँ से आप समय का अनुपात निकाल सकते हो, तो 3 एलसीएम आ जाएगा, तो 3 एकम 3, ये जाएगा 3 बार, तो इनके जो समय का अनुपात होगा वो 1:3 होगा। मतलब ए 1 समय में करेगा तो बी 3 समय में करेगा। आपको पता है स्टूडेंट्स, रेशियो निकालते वक्त एक्स लग जाता है, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, दोनों में सेम वैल्यू होती है, जिसको आप मासा भी बोलते हो। तो ए को 1x समय लगेगा, बी को 3x समय लगेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ए की कार्य क्षमता 3 है तो उसको 1x समय लगेगा, और बी की कार्य क्षमता 1 है तो उसको 3x समय लगेगा। मतलब जिसकी कार्य क्षमता ज़्यादा है वो कम समय लेगा, और जिसकी कार्य क्षमता कम है वो ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि बी धीमी गति से काम कर रहा है, उसकी कार्य क्षमता 1 है तो उसको 3x टाइम लग रहा है। इसकी कार्य क्षमता तेज है, 3 है, तो इसको 1x टाइम लग रहा है। अब वो कह रहा है कि ए जो है बी से 60 दिन कम समय लेता है। अब यहाँ पे ये 3x समय ले रहा है, ये 1x समय ले रहा है, तो 2x कम समय ले रहा है, जिसकी वैल्यू हमें 60 दी है, तो 1x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। मतलब अगर ए की वैल्यू निकाल लें, एक कितने दिन में करेगा, तो 1x की वैल्यू तो 30 ही होगी, और यहाँ पे अगर आप 30 की वैल्यू x की वैल्यू पुटअप करोगे तो ये हो जाएगा 90। मतलब ए 30 दिनों में करेगा और बी 90 दिनों में। ठीक है स्टूडेंट, जब भी आपको समय का अनुपात निकालना होगा तो आपको जो कार्य क्षमता दी है उसका
उल्टा या अपोजिट रेशियो निकाल लीजिए तो आपके समय का अनुपात आ जाएगा। मतलब यदि ए और बी की कार्य क्षमता 2 और 1 है तो इनको जो समय लगेगा वो 1 और 2 लगेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी आपको इनका एलसीएम ले लेना है। तो 30 और 90 का जब एलसीएम लेंगे आप तो 90 आएगा। कार्य क्षमता पहले से निकल चुकी है, चाहिए आप दोबारा चेक कर लीजिए। 30 या 90, 90 कम 90। अब वो पूछ रहा है कि दोनों एक साथ कितने दिन में कार्य को समाप्त करेंगे। तो ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फॉर्मूला होता है डे इजक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क कितना है हमारा, वर्क है 90 बट्टे एफिशिएंसी कितनी है 4। तो अब अभी आप डिवाइड कर लीजिए इसको, तो ये आएगा आपका 22 सही 1/2 दिन, 2288 1/2 दिन। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स टाइप 5 का तीसरा प्रश्न। ए एक कार्य को पूरा करने में ए को बी से 2 गुना और सी से 3 गुना समय लगता है। एक साथ उस काम को तीनों 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी को अकेले वह कार्य करने में कितना समय लगेगा। देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आप लिखिए ए बी सी। वो कह रहा है कि ए को बी से 2 गुना और सी से 3 गुना समय लगता है। तो आप किसी को भी एक मान सकते हो, जैसे आप मान लीजिए बी को 1 समय लगता है तो ए को बी से 2 गुना मतलब 2 समय लगेगा, और कह रहा है सी से 3 गुना समय लगता है। अब इस सी को सी से 3 गुना, ए को सी से 3 गुना समय लगता है तो सी को ए से 1/3 गुना समय लगेगा। जब हम कहें कि ए बी से 2 गुना बड़ा है तो हम ये भी कह सकते हैं कि बी ए से 1/2 गुना बड़ा है, मतलब उसका अपोजिट। तो सी से 3 गुना समय लगता है, तो अगर हम इसका समय निकालेंगे ए से तो 2/3 होगा। अब हम इन तीनों का जो टाइम का रेशियो है, ये जो रेशियो है स्टूडेंट्स वो टाइम का रेशियो हम बात कर रहे हैं, क्योंकि समय की बात हो रही है, अभी कार्य क्षमता की बात नहीं हो रही। कार्य क्षमता भी हम निकालेंगे तो इस रेशियो को हम इक्वल कर लेंगे। तो रेशियो और प्रोपोर्शन अगर आपने पढ़ा है तो देखिए, इसको अगर इक्वल करेंगे तो 3 इनका एलसीएम आएगा, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 3 एकम 3, ये 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा तो ये 2 ही आएगा। तो इनके जो समय का अनुपात है स्टूडेंट्स वो है 6:3:2। मतलब ए को अगर 6 समय लगता है तो बी को 3 समय लगता है और सी को 2 समय लगता है। जैसा प्रश्न में कहा गया है ए को बी से 2 गुना, तो ए को बी से 2 गुना समय लग रहा है, देखिए 3 दूनी 6, और सी से 3 गुना, 2 तिया 6, 3 गुना समय लग रहा है। अभी हमें ये समय दिया है, अब वो करें 2 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो अभी हमें एफिशिएंसी या कार्य क्षमता की आवश्यकता होगी। उसके लिए स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि जो समय का अनुपात है उसको अगर आप अपोजिट कर दोगे तो कार्य क्षमता का अनुपात आएगा, और कार्य क्षमता को अपोजिट कर दोगे तो समय का अनुपात आ जाएगा। तो अगर आपको कार्य क्षमता निकालनी है स्टूडेंट्स, कार्य क्षमता स्टूडेंट्स आपको निकालनी है, तो ए बी सी 1/6, 1/3 और 1/2 ये स्टूडेंट्स आपकी कार्य क्षमता हो जाएगी। अभी इसे सॉल्व कर लीजिए तो इनका जो रेशियो आएगा 6 एलसीएम आ जाएगा, तो 6 एकम 6, 3 दूनी 6 और 2 तिया 6। मतलब ए की कार्य क्षमता 1 है, बी की कार्य क्षमता 2 है और सी की कार्य क्षमता 3 है। ये स्टूडेंट्स आपकी कार्य क्षमता आ गई, इन्हें आप एफिशिएंसी भी बोल सकते हो। अभी स्टूडेंट्स वो कह रहा है कि तीनों उस काम को 2 दिन में करते हैं, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। अगर बी को कार्य निकालना है तो हमें वर्क अपॉन एफिशिएंसी चाहिएगा। तो बी की एफिशिएंसी तो हमें पता है स्टूडेंट्स कितनी है, 2 है, लेकिन हमें वर्क नहीं पता। तो वर्क निकालने के लिए हमें क्या करेंगे, हमें दिया कि तीनों 2 दिन में कर रहे हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी के दिन दे रखे हमें 2 दिन में कर रहे हैं। टोटल वर्क हमें पता नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला होता है डे इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो तीनों 2 दिन में कर रहे हैं, वर्क उनका कितना है पता नहीं, हमें निकालना है। एफिशिएंसी, तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 1 और 2 3, 3 6। तो टोटल वर्क स्टूडेंट्स आपका निकल के आ जाएगा वर्क इक्वल टू 6 दूनी 12, वर्क हो गया 12। अब जिसका वो पूछ रहा है आप उसका ही बता सकते हो कि कौन कितने दिन में करेगा। अब वो पूछ रहा है बी का,
तो बी का निकालने के लिए फॉर्मूला होता है बी इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है 12, एफिशिएंसी कितनी है बी की 2, तो वो 6 दिन में समाप्त कर देगा बी। अगर स्टूडेंट्स ए की पूछता तो ए कितने दिन में करता है, टोटल वर्क है 12 बट्टे एफिशिएंसी कितनी है ए की 1, बी करता है 12 दिन में। अगर वो सी की पूछता तो स्टूडेंट्स आप सी की भी निकाल सकते थे, वर्क टोटल है 12, एफिशिएंसी है 3, तो 3 चौक 12। ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, टाइप 5 का चौथा प्रश्न यह सबसे अच्छा प्रश्न जो मुझे लगा। ए किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 8 दिन में। सी उस काम को उस अवधि के 4/5 गुना समय में कर सकता है जो ए और बी मिलकर काम करने में लेते हैं। यदि ए और बी ने मिलकर 3 दिन तक काम किया और फिर शेष काम को सी पूरा करता है तो सी को कितना समय लगेगा। ऑप्शन भी दे रखे हैं, 8 दिन में, 6 दिन में, एक सही 11/25 दिन में या 10 दिन में। देखिए स्टूडेंट, ए बी सी डे वर्क एफिशिएंसी। ए 12 दिन में कर रहा है और बी 8 दिन में कर रहा है, और सी कह रहा है 4/5 गुना समय वो पूरा कर सकता है जो ए और बी मिलकर काम करने में लेते हैं। उस समय की 4/5 गुना समय में कर सकता है जो ए और बी मिलकर काम करने में लेते हैं। तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं पहले। तो ए और बी का निकालने के लिए पहले आप ए और बी का अलग निकाल लीजिए। 12, 8, यहाँ आप लिख दीजिए वर्क एफिशिएंसी, ये हो गया आपके डे। एलसीएम लीजिए 24, 12 दूनी 24, 8 तिया 24। तो ए प्लस बी उस काम को करेंगे, फॉर्मूला होता है डे इक्वल्स टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क आपका 24 आया है, एफिशिएंसी 5 है। ए प्लस बी के लिए वर्क 24 है, तो इसका मतलब 24/5 दिन में वो दोनों इस काम को करेंगे। अब हमें सी का टाइम निकालने के लिए करना क्या है कि सी उस अवधि के 4/5 गुना समय में कर रहा है जिसमें ए प्लस बी कर रहे हैं। तो सी का टाइम निकलेगा ऐसे 24/5 के 4/5 समय में। ठीक है स्टूडेंट्स, ए प्लस बी दोनों इतने में कर रहे हैं, इसके 4/5 गुना समय लग रहा है, तो हम गुना कर देंगे 4/5। तो ये आ जाएगा आपका 24 चौक 96, 5 25। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सी की वैल्यू आएगी, सी करेगा 96/25 दिन में। अब हमें एफिशिएंसी निकाल देनी है तीनों की और वर्क निकाल लेना है एलसीएम लेके। तो एलसीएम ले लीजिए तीनों का, 12, 8, 96। अब ये भिन्न बन चुकी है तो आपको पता है ये 12/1 होगा, 8/1 होगा। और भिन्न का लासा कैसे लिया जाता है, अंश का लासा और हर का मासा। तो अभी आपको ऊपर वाले जो हैं उनका एलसीएम लेना है अंश का, तो एलसीएम आएगा 12/96, 96 एलसीएम आएगा स्टूडेंट्स। डिवाइड कीजिए 12/96, 8 से डिवाइड करेंगे 96, 96 को जब 96/25 से आप डिवाइड करोगे तो ऐसे जब आप डिवाइड करोगे 96/25, इसको भी भिन्न बनाना पड़ता है, तो 96 से 96 कट जाएगा, कितना आएगा 25 आएगा। अभी तीनों की एफिशिएंसी हमारे पास है। हम पहले प्रश्नों में पढ़ चुके हैं कि यदि कोई व्यक्ति बीच में काम छोड़ के चला जाए तो उसे कैसे करेंगे। तो अभी कह रहा है कि ए प्लस बी ने 3 दिन तक काम किया और फिर छोड़ कर चले गए, तो कैसे निकालेंगे, हमने पहले पढ़ा है। ये 1 दिन का कार्य भी होता है, इनका जो एफिशिएंसी होती है वो 1 दिन का कार्य भी होता है। तो 8 और 12 कितना हो गया 20। तो ए प्लस बी एक दिन में 20 कार्य कर रहे हैं, तो उनके 3 दिन का कार्य कितना हो जाएगा 60 कार्य। अब बचा हुआ शेष काम कितना बचा, शेष कार्य बचा स्टूडेंट्स आपका 96 - 60 = 36। तो 36 काम आपका बचा है। अब वो पूछ रहा है शेष काम को सी पूरा करता है तो सी को कितना समय लगेगा। अब जो काम बचा है 36, इसको सी पूरा करेगा और इसको कितना समय लगेगा ये वो पूछ रहा है। तो सी को समय लगेगा, सी का दिन निकालने के लिए वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो आपका वर्क कितना है 36, एफिशिएंसी कितनी है सी की 25। आप डिवाइड कर दीजिए 25 1 या 25, इसमें से बचेंगे 1 सही 11/25 दिन। तो स्टूडेंट सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
देखिए स्टूडेंट्स, टाइप 5 का 5वां प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। समान समय में ए बी की अपेक्षा 50% अधिक कार्य करता है। बी अकेले उस कार्य के कुल भाग को 20 दिन में करता है, तो ए और बी मिलकर उसी कार्य को कितने समय में समाप्त करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ए और बी, वो कह रहा है ए बी की अपेक्षा 50% अधिक कार्य करता है। तो ये क्या है, उसके कार्य करने की शक्ति है या वो कहें उसके कार्य करने की क्षमता है। मतलब बी 100 काम कर रहा है तो ए 50% अधिक मतलब 150 काम कर रहा है। ये उनकी कार्य क्षमता है। तो आप इसका रेशियो निकालेंगे, 50 से डिवाइड कर दीजिए, 50 दूनी 100 और 50 दिया 150। ये उनकी कार्य क्षमता आ गई। आप उस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए और बी को पता नहीं कितने दिन लग रहे हैं, वर्क एफिशिएंसी, लेकिन हमें एफिशिएंसी पता चल गई 3 और 2 है। ये कह रहा है बी अकेले उस कार्य के कुल भाग को, मतलब बी पूरे काम को 20 दिन में करता है, तो ए और बी किस दिन में करेंगे। ए और बी के दिन निकालने के लिए आपको वर्क पता करना पड़ेगा। तो वर्क के लिए आप कैसे पता करोगे, तो बी की वैल्यू दी है कि बी 20 दिन में कर रहा है, बी 20 दिन में कर रहा है, तो बी के दिन हैं फॉर्मूले से डे वर्क अपॉन एफिशिएंसी। डे आपको 20 दिए हैं, वर्क आपको निकालना है, एफिशिएंसी कितनी है बी की 2, तो वर्क हो जाएगा आपका 20 दूनी 40। अब वो पूछ रहा है कि दोनों कितने समय में समाप्त करेंगे, तो ए प्लस बी के दिन निकालने के लिए आपको वर्क रखना पड़ेगा जो 40 आया है। एफिशिएंसी दोनों की कितनी हो गई, 3 और 2 5, डिवाइड कर दीजिए 8 दिन। ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद।